बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नेशनल सेविंग्स यानी कौमी बचत बैंक का एक सर्टिफिकेट जिसका नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, जो सबसे पॉपुलर सर्टिफिकेट है नेशनल सेविंग्स का। और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि इस सर्टिफिकेट को लेकर इसकी मुकम्मल तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। आया कि ये सर्टिफिकेट क्या चीज़ है, कौन से लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर कितना मुनाफा मिलेगा। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तमाम तफसीलात शेयर करने वाला हूँ। ए टू ज़ी मैं आपको तफसीलात शेयर करूँगा कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आप कितनी डिनोमिनेशन से ख़रीद सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में माहाना बुनियाद पर कितना मुनाफा होगा, कौन से लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर आया कि टैक्स और ज़कात की कटौती शामिल है या नहीं है। तो ये इंशाल्लाह आज की इस वीडियो का मेरा आपके साथ कंप्लीट इंट्रोडक्शन और मौजू होगा। तो मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप इस सर्टिफिकेट की मुकम्मल तफसीलात को समझ सकें, और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के ख्वाहां हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और मैं आपको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स के साथ बताऊंगा कि अब 2022 सितंबर के अंदर आपको कितना मुनाफा मिलेगा अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और एक न्यू वीडियो के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आप कौमी बचत बैंक और बाकी पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंक्स की लेटेस्ट मालूमात तक रसाई हासिल कर सकें, और नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से मुकम्मल मालूमात देने जा रहा हूं। ए टू जी मालूमात दूंगा, अलिफ से लेकर ये तक। ये सर्टिफिकेट कैसे परचेज किया जा सकता है और कौन से लोग जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सर्टिफिकेट आप कितनी डिनोमिनेशन से यानी कितने पैसों से ख़रीद सकते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आप 5,000 रुपये, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की डिनोमिनेशन से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको माहाना बुनियाद पर कितना मुनाफा मिलेगा। सबसे पहले इस सर्टिफिकेट के बारे में ये बताता चलूँ कि ये आप 10 सालों के लिए इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इसके जो बेनिफिशरीज़ हैं यानी कि कौन से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें विडोज़ यानी बेवा औरतें, सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और डिसेबल जो मोहताज हैं या जिनको कोई डिसेबिलिटी है, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मुनाफा आपको मिलेगा वो माहाना बुनियाद पर मिलेगा, और आप इसके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैश और चेक की सूरत में कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मजीद तफसीलात शेयर करता चलूँ। हु कैन इन्वेस्ट, इसके अंदर एक सीनियर सिटीज़न एज 60 ईयर्स और अबव, सीनियर सिटीज़न जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, सिंगल विडो यानी कि बेवा खातून वो जिसने दोबारा शादी ना करवाई हो, बेवा हो गई हैं लेकिन दोबारा शादी नहीं की, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टू एलिजिबल पर्सन इन क्लॉज ए एंड बी, डिसेबल होल्डिंग एनआईसी विद डिसेबिलिटी लोगो एंड स्पेशल माइनर थ्रू अ गार्डियन। अब इसमें आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, दो चीज़ें हैं। वो बंदा जिसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर डिसेबिलिटी का लोगो आपने देखा होगा, स्मार्ट चिप वाला शनाख्ती कार्ड के ऊपर डिसेबिलिटी का यानी कि बंदा व्हील चेयर पर बैठा है, इस तरह का लोगो मौजूद होता है। और वो बंदा स्पेशल माइनर यानी कि स्पेशल बंदा कोई भी है जो डिसेबल है या फिर दिमागी तवाज़ुन के हवाले से उसका कोई मसला है, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस सर्टिफिकेट को ख़रीदने का क्या तरीका है। ये सर्टिफिकेट अगर आप CNSE रखते हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास नाइकोब है यानी कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो फिर भी आप इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब विडो के लिए क्या रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है? विडो के लिए ये है कि उनके पास CNSE होना ज़रूरी चाहिए, और इसके अलावा कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड ड्यूली इशूड फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट। उसके खावंद की अगर डेथ हो गई है तो फिर उसको डेथ सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। एंड अंडरटेकन ऑन स्टैम्प पेपर टू द अफेक्ट दैट शी इज़ नॉट री मैरिड टिल द डेट ऑफ द डिपॉजिट ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक ओथ कमिश्नर बेयरिंग हिज हर सील एंड स्टैम्प। अब इसमें दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। वो कह रहे हैं कि अगर वो बेवा खातून है तो उसको चाहिए कि एक स्टैम्प पेपर के ऊपर यह तहरीर लिखी हो कि इस शख्स ने या इस औरत ने, सॉरी,
तब अभी तक शादी नहीं करवाई, अगर वो सर्टिफिकेट ख़रीदने जा रही है तो उस डेट तक उसकी शादी नहीं हुई, और उसके लिए ज़रूरी है कि नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर की स्टैंप लगनी ज़रूरी है। और उसमें एक और चीज़ जो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑन लेटर स्टेज इफ़ इट इज़ दैट्स disclosed that the widow remarried, then the amount received by her shall be refunded as per rules। अब इसमें ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आपने सर्टिफिकेट बुक करवाया, सर्टिफिकेट के दौरान उन्हें यह खबर पहुंचती है कि उसने दोबारा मैरिड यानी दोबारा शादी करवा लिया, तो फिर उसको एज़ पर रूल जो है वो उसके रिफ़ंड करने पड़ेंगे, उसको उसकी अमाउंट रोक ली जाएगी। अब हम आगे फर्दर अगर बात करें मोड ऑफ़ डिपॉज़िट के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप इस सर्टिफिकेट को किस तरह ख़रीद सकते हैं। ये बआसानी आप ख़रीद सकते हैं चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, पे ऑर्डर्स के थ्रू, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, और इसके अलावा आप ऑन कैश भी इसको परचेज़ कर सकते हैं काउंटर से। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है। मैंने शुरू में बताया था 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कम से कम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 5,000 रुपए की है। अगर आप सिंगल इन्वेस्टर हैं, यानी कि एक सिंगल बंदा कोई भी आप लगा लें, सीनियर सिटीज़न है या फिर डिसेबल पर्सन है या विडो कोई बेवा खातून है, वो 5 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी 50 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो सकती है। फॉर जॉइंट इन्वेस्टर्स, अगर क्लास 2 और बी मैंने ऊपर आपको बताया था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब एनकैशमेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। एनकैशमेंट ये होता है कि आप अगर वक्त से पहले, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदना है तो 10 साल की इसकी मैच्योरिटी है, लेकिन माहाना बुनियाद पर आपको मुनाफा मिलेगा। अब होता क्या है कि आपको 10 साल से पहले अपने पैसों की वापसी चाहिए, तो उसके हवाले से यहाँ पर तमाम शिक्के मौजूद हैं। इफ़ द सर्टिफिकेट एनकैश्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, देन 1%, 75, 0.75%, 0.50% और 0.25% सर्विस चार्जेस ऑफ द फेस वैल्यू शैल बी डिडक्टेड रेस्पेक्टिवली। अगर आप पहले साल अभी आपने उसको इन्वेस्ट किया और पहले साल ही विड्रॉ करवा लेते हैं, यानी कि कैश निकलवा लेते हैं, तो फिर आपको 1% की जो है वो फेस वैल्यू देनी पड़ेगी। दूसरे साल में 0.75, तीसरे साल में 0.50 और चौथे साल में आपको 0.25% सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे फेस वैल्यू को। फेस वैल्यू याद रखिएगा, जो आपने रकम इन्वेस्ट की है, यानी कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर आपको ये सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। इफ़ एनकैश्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स देयर विल बी नो सर्विस चार्जेस। हाँ, अगर आप 4 साल पूरे कर लेते हैं, 5वें साल में जाकर निकलवा लेते हैं, तो फिर आपको किसी किस्म के सर्विस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। Furthermore, the certificate issue purchase, reinvest or own after 15/10/2000 shall not be reinvest on maturity। अब एक और बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, जो सबसे ज़रूरी बात है, और मैं आपको कैलकुलेशन निकाल के दिखाऊंगा कि कितना आपको मुनाफा मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास लेटेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि लेटेस्ट प्रॉफिट रेट है कि आपको कितना मुनाफा मिलेगा। यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें 3 जून 2022 को इनके रेट्स रिवाइज हुए थे, जिसमें अब माहाना बुनियाद पर मुनाफा मिलेगा 14.16% के हिसाब से। तो 14.16% के हिसाब से आपको 1180 रुपये मिलेंगे, और ये सीधा सीधा मुनाफा ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने कैलकुलेटर की ऐप ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझा सकूँ। तो मैं कैलकुलेटर की ऐप ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखें, सपोज़ कर लें अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपये की हम डिनोमिनेशन कर लेते हैं, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 14.16% के हिसाब से, तो मेरे पास आ जाएगा 14,000। इसको तकसीम कर दूंगा, सॉरी, 100 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 14,160 रुपये। अब आप कह रहे होंगे कि 1180 रुपये और 14,160 रुपये आ रहे हैं। ये याद रखिएगा, जो भी प्रॉफिट होता है वो पर एनम के हिसाब से होता है। तो 14.16 बेसिकली पर एनम के हिसाब से है। एक साल में 12 महीने होते हैं, हम इसको तकसीम कर देंगे 12 के ऊपर, तो आपके सामने आ जाएगा 1180 रुपये। ये खालिस मुनाफा है जो आपके अकाउंट में माहाना बुनियाद पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, और थ्रू प्रॉफिट कूपन आप इसको ले सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट जो इनकी अपडेट आई है वो ये है कि आपको 30 यानी कि 30 अक्टूबर तक अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, अगर आप डिफेंस या कोई भी सर्टिफिकेट जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया प्रॉफिट रेट के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि इसमें कोई टैक्स वगैरह की डिडक्शन है, तो यहाँ पर नीचे मौजूद है, withholding tax is not collected on the profit earned on Behbood saving certificate. Investment made in the Behbood saving certificate are also exempted from ज़कात कलेक्शन। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कौमी बचत बैंक वालों का, नेशनल सेविंग सेंटर्स वालों का, एनसीएस का, कि वो विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं लेते बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, और इसके अलावा ज़कात की कलेक्शन भी नहीं होती। तो ये
नाज़रीन, मुकम्मल तफ़सीलात थी बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते तो बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि हमें सर इसके बारे में बताएँ, मुकम्मल तफ़सीलात के साथ बताएँ। तो आज की ये वीडियो मुकम्मल थी बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट के हवाले से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।